दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं दर्शक इस समय लाइव हूँ रामपुर बुशहर से, जहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रामपुर का 0 पॉइंट है जो कि हेलीपैड को जोड़ता है। स्मृति ईरानी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए और काले झंडे लेकर वहीं सिलेंडर के पोस्टर लेकर स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में जो रेट 2014 का रेट 414 और 2022 का रेट 1150 रुपये लिखा है। वहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से मौजूद है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कहना है कि देश में महंगाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुरजोर विरोध करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस रामपुर NSUI यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आप देख सकते हैं कि पायलट की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री सीधा रामपुर के महाराज पूजा के लिए जाएगी, जहाँ से वो वापस लौट कर सर्कट हाउस आते हैं। वहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी, जहाँ पर हजारों की भीड़ को संबोधित करेगी। अनिल ईरानी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सुरेंद्र मोहन और SDPO रामपुर चंद्रशेखर कायती मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से नारे लगाकर स्मृति ईरानी का विरोध किया जा रहा है। ये स्मृति ईरानी की गाड़ी काफिला यहाँ से गुजरते हुए दर्शकों, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा से इस रोड के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अतुल शर्मा जी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस विरोध के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरह से पूरा इस टाइम हिमाचल पर पूरा देश जो है महंगाई से झुलस रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से पिछली जब विपक्ष में स्मृति ईरानी थी तो बार बार ये मुद्दा उठाकर कहती थी कि जो है सिलेंडर के गैस बढ़ गए, जबकि उस समय जो है 450 रुपये जो है सिलेंडर का दाम था और आज 1100 प्लस जो है सिलेंडर का दाम हो गया है। तो जब ये संवेदनहीन है और भाजपा सरकार है, इसलिए आज जो है सब लोगों ने मिलकर जो है स्मृति ईरानी का जो है विरोध किया, उनके गो बैक के नारे लगाए हैं। इसमें महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी, हमारे विधायक श्री नंदलाल जी भी सम्मिलित हुए, रामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है तीस वर्मा और दूसरे लोग भी शामिल हुए हैं।
तो मेरा ये तात्पर्य है, देखिए खाद्य तेल में कितनी वृद्धि हो गई है, हर एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो एक विरोध प्रदर्शन था, ये शांतिप्रिय तरीके से एक विरोध प्रदर्शन किया, एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन किया गया। और लोग जो है इस तरह से हमारे जो कीटनाशक और फफूंद है किसान बागवानों की जो किसान बागवानों के ऊपर जो 18% GST लागू किया गया है, इन सब के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन था केंद्रीय सरकार के खिलाफ। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ इसमें महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब सिंह गिल जी मौजूद है। मैडम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यही स्मृति ईरानी थी जो चीख कर कहती थी जब यूपीए की सरकार थी कि सिलेंडर के दाम कम करो, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। मैं आज पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी, आप लोग हिमाचल में बार बार आते हो, जुमलेबाजी करते हो, मैं पूछना चाहती हूँ, गिनती तो इनको आती होगी, 450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1150 रुपए ज्यादा होते हैं। बड़े उससे कहती हैं ये लोग, जोर जोर से ये लोग कहते हैं कि भाई यूपीए सरकार में जो है दाम ज्यादा थे। आज ये प्रधानमंत्री को कब चूड़ियां भेज रही है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्रदेश की महिलाएं इनसे पूछना चाहती है। आज इनके मुंह में दही जम गया है। आज जब भी महिलाओं की बात होती है, आपने देखा होगा दर्जनों भर महिला जो सांसद है, मंत्री है, मंत्रिमंडल में महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इनकी मंत्री कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे शर्म करो, डूब मरो। जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के बारे में आप नहीं कहते, महिलाओं का पक्ष आप नहीं लेती। आज स्मृति ईरानी फिर जुमलेबाजी करने यहाँ पर आई है, लेकिन हम चेताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जो महिलाएं वो चेताना चाहती है, स्मृति ईरानी जी 1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का कब होगा? और ये बताइए कि जो सब्सिडी थी जो आपने कम की है, वो सब्सिडी आप कब लोगों को देने जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और ये पूछना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए कब चूड़ियां भेजने वाली हैं? ये सिर्फ आप जुमलेबाजी करती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। और आने वाले चुनाव में देखिए, कर्मचारी सड़कों पर, युवा सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर और किसान सड़कों पर। आपने देखा होगा अभी हिमाचल प्रदेश में शरेआम गोलियां चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जयराम सरकार से कि आप जुमलेबाजी करने में, आप फेंकने में आप लोग व्यस्त हैं। कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा हाल है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आप पूछेंगे कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल क्यों है हिमाचल प्रदेश में? इसलिए ये जो सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को आने वाले चुनाव में किसान, बागवान, विद्यार्थी, आपने देखा पुलिस में भर्ती हुई पुलिस में, और उसके जो पेपर लीक हुए वो पैसों पर बेचे गए। आप देख सकते हैं ये नकारा निकम्मी सरकार। अरे इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। आप देखो ना यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? 1550 महिलाओं पर जो ज्यादती हुई है, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई है, उसमें आज स्मृति ईरानी जी कुछ कहेंगी? मुझे उम्मीद है वो कुछ कहेंगी। और हमारे जो राहुल गांधी जी है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो गई। ये बड़े जोर शोर से कह रही थी, बड़ी निर्लज्जता से ये कह रही थी स्मृति ईरानी कि भाई वहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति पे तो राहुल गांधी जी नमन कर लेते। आपने चश्मा पहना है ना, तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमें स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बड़े सेंट थे, हमें उन पे गर्व है, भारतवर्ष को भी गर्व है। इसलिए ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, लोगों को बरगलाती है, और ये काम बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। जोया मामा मानधन है। धन्यवाद जी। सोनी है। राहुल जी, क्या आज के प्रदर्शन के बाद स्मृति ईरानी के दौरे के बारे में क्या कहना है? देखिए, आज स्मृति ईरानी जी रामपुर आई थी
तो उनके विरोध में हम पूरा ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस और पूरी महिला कांग्रेस हम एकत्रित हुए। तो इसका एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है कि देखिए, जो ये स्मृति ईरानी है, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इतनी घटिया हरकतें ये करती थी सड़क पे बैठकर कि जब 400 रुपये सिलेंडर का दाम था, उस वक्त ये चिल्ला कर कहती थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज वो बेरोजगारी कहाँ गई? आज सिलेंडर का रेट 1200 रुपये हो गया है। 400 रुपये में आप शोर में चाहते थे, लेकिन जो आज रेट 1200 हो गया, उसका क्या है? इतना आपने ड्रामा खड़ा किया हुआ है। और आप अभी राहुल गांधी जी की जो हमारी देश जोड़ो यात्रा हो रही है, उस पर आप इतना बड़ा मुखौल खड़ा कर रहे हो। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पूरे भाजपा सरकार को, मोदी जी से लेकर पूरे आपकी भाजपा को मिर्चें शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की। और आप लोग एक चीज देखिए, जो ये राहुल गांधी रैली का कर रहे हैं, कितना अच्छा समर्थन उनको केरला में मिला, कितने लोग उनके साथ जुड़े, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। तो कांग्रेस पार्टी देश में भी आने वाली है, और हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बात तय है। और जो ये भाजपा की जुमले वाली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की सरकार है, और जो स्मृति ईरानी आज रामपुर बुशहर में आकर ये दिखाना चाह रही है कि ये भाजपा का यहाँ पे बहुत बड़ा कुनबा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है रामपुर बुशहर में भाजपा की, और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली निश्चित तौर पर। धन्यवाद राहुल जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, जितने भी वक्ता भी हमारे साथ लाइव हुए थे, सभी ने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को झूठ बोलने वाली और जुमले की सरकार बताया। वहीं सिलेंडर के बढ़ती महंगाई के विरोध में भी जमकर हमला बोला है। आप जुड़े रहिए लाइव टाइम के साथ। कुछ ही देर में हम आपको स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम से भी लाइव जोड़ेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों के समय लाइव हूँ रामपुर बुशहर से, जहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रामपुर का 0 पॉइंट है, जो कि हेलीपैड को जोड़ता है। स्मृति ईरानी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए और काले झंडे लेकर वहीं सिलेंडर के पोस्टर लेकर स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में जो रेट 2014 का रेट 414, 2022 का रेट 1150 रुपये लिखा है। वहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से मौजूद है, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और कहना है कि देश में महंगाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुरजोर विरोध करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस रामपुर, NSUI, यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आप देख सकते हैं कि पायलट की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री सीधा रामपुर के महाराज पूजा के लिए जाएगी, जहाँ से वो वापस लौट कर सर्कट हाउस पर आते हैं। वहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा कार्यक्रम में भाग लेगी, जहाँ पर हजारों की भीड़ को संबोधित करेगी। अनिल, होश में आओ, 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 होश में आओ। ब्लॉक स्मृति ईरानी का पूरी ओर विरोध किया जा रहा है। वहाँ सुरेंद्र मोहन और SDPO रामपुर चंद्रशेखर गायत्री मौके पर मौजूद है।
तरह से नारे लगाकर समृद्धि ईरानी को विरोध किया जा रहा है। ये समृद्धि ईरानी की काफिला यहाँ से गुजरते हुए दर्शकों, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा से इस रोड के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अतुल शर्मा जी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। विरोध के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरह से पूरा इस टाइम हिमाचल पर पूरा देश जो है महंगाई से झुलस रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से पिछली जब विपक्ष में स्मृति ईरानी जी तो बार बार ये मुद्दा उठाकर कहती थी कि जो है सिलेंडर के गैस बढ़ गए, जबकि उस समय जो है 450 रुपये जो है सिलेंडर का दाम था और आज 1100 प्लस जो है सिलेंडर का दाम हो गया है। तो जब ये संवेदनहीन है और भाजपा सरकार है, इसलिए आज जो है सब लोगों ने मिलकर जो है स्मृति ईरानी का जो है विरोध किया, उनके गो बैक के नारे लगाए हैं। इसमें महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी, हमारे विधायक श्री नंदलाल जी भी सम्मिलित हुए, रामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है तीस वर्मा और दूसरे लोग भी शामिल हुए हैं। तो मेरा ये तात्पर्य है, देखिए खाद्य तेल में कितनी वृद्धि हो गई है, हर एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो एक विरोध प्रदर्शन था, ये शांति प्रिय तरीके से एक विरोध प्रदर्शन किया, एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन किया गया। और लोग जो है इस तरह से हमारे जो कीटनाशक और फफूंद है किसान बागवानों की जो किसान बागवानों के ऊपर जो 18% GST लागू किया गया है, इन सब के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन था केंद्रीय सरकार के खिलाफ। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ इसमें महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब सिंह दिल जी मौजूद है। मैडम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यही स्मृति ईरानी थी जो चीख कर कहती थी जब यूपीए की सरकार थी कि सिलेंडर के दाम कम करो, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। मैं आज पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी, आप लोग हिमाचल में बार बार आते हो, जुमलेबाजी करते हो, मैं पूछना चाहती हूँ, गिनती तो इनको आती होगी, 450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1150 रुपए ज्यादा होते हैं। बड़े उससे कहती हैं ये लोग, जोर शोर से ये लोग कहते हैं कि भाई यूपीए सरकार में जो है दाम ज्यादा थे। आज ये प्रधानमंत्री को कब चूड़ियां भेज रही है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्रदेश की महिलाएं इनसे पूछना चाहती है। आज इनके मुंह में दही जम गया है। आज जब भी महिलाओं की बात होती है, आपने देखा होगा दर्जनों भर महिला जो सांसद है, मंत्री है, मंत्रिमंडल में महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इनकी मंत्री कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे शर्म करो, डूब मरो। जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के बारे में आप नहीं कहते, महिलाओं का पक्ष आप नहीं लेती। आज स्मृति ईरानी फिर जुमलेबाजी करने यहाँ पर आई है, लेकिन हम चेताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जो महिलाएं वो चेताना चाहती है, स्मृति ईरानी जी 1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का कब होगा। और ये बताइए कि जो सब्सिडी थी जो आपने कम की है, वो सब्सिडी आप कब लोगों को देने जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और ये पूछना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए कब चूड़ियां भेजने वाली है, ये सिर्फ आप जुमलेबाजी करती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। और आने वाले चुनाव में देखिए, कर्मचारी सड़कों पर, युवा सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर और किसान सड़कों पर। आपने देखा होगा अभी हिमाचल प्रदेश में शरेआम गोलियां चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जयराम सरकार से कि आप जुमलेबाजी करने में, आप फेंकने में आप लोग व्यस्त हैं। कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा हाल है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आप पूछेंगे
कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल क्यों है हिमाचल प्रदेश में। इसलिए ये जो सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को आने वाले चुनाव में किसान, बागवान, विद्यार्थी, आपने देखा पुलिस में भर्ती हुई पुलिस में, और उसके जो पेपर लीक हुए वो पैसों पर बेचे गए। आप देख सकते हैं ये नकारा निकम्मी सरकार। अरे इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। आप देखो ना यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? 1550 महिलाओं पर जो ज्यादती हुई है, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई है, उसमें आज स्मृति ईरानी जी कुछ कहेंगी? मुझे उम्मीद है वो कुछ कहेंगी। और हमारे जो राहुल गांधी जी है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो गई। ये बड़े जोर शोर से कह रही थी, बड़ी निर्लज्जता से ये कह रही थी स्मृति ईरानी कि भाई वहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति पे तो राहुल गांधी जी नमन कर लेते। आपने चश्मा पहना है ना, तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमें स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बड़े सेंट थे, हमें उन पे गर्व है, भारतवर्ष को उन पे गर्व है। इसलिए ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, लोगों को बरगलाती है, और ये काम बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। जोया मामा मानदाना ने। धन्यवाद जी। राहुल अध्यक्ष राहुल सोनी है। राहुल जी, क्या आज के प्रदर्शन के बाद स्मृति ईरानी के दौरे के बारे में क्या कहना है? देखिए, आज स्मृति ईरानी जी रामपुर आई थी, तो उनके विरोध में हम पूरा ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस और पूरी महिला कांग्रेस हम एकत्रित हुए। तो इसका एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है कि देखिए, जो ये स्मृति ईरानी है, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इतनी घटिया हरकतें ये करती थी सड़क पे बैठकर कि जब 400 रुपए सिलेंडर का दाम था, उस वक्त ये चिल्ला कर कहती थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज वो बेरोजगारी कहाँ गई? आज सिलेंडर का रेट 1200 रुपए हो गया है। 400 रुपए में आप शोर मचाते थे, लेकिन जो आज रेट 1200 हो गया, उसका क्या है? इतना आपने ड्रामा खड़ा किया हुआ है। और आप अभी राहुल गांधी जी की जो हमारी देश जोड़ो यात्रा हो रही है, उस पर आप इतना बड़ा मुखौल खड़ा कर रहे हो। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पूरे भाजपा सरकार को, मोदी जी से लेकर पूरे आपकी भाजपा को मिर्चें शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की। और आप लोग एक चीज देखिए, जो ये राहुल गांधी रैली का कर रहे हैं, कितना अच्छा समर्थन उनको केरला में मिला, कितने लोग उनके साथ जुड़े, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। तो कांग्रेस पार्टी देश में भी आने वाली है, और हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बात तय है। और जो ये भाजपा की जुमले वाली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की सरकार है, और जो स्मृति ईरानी आज रामपुर शहर में आकर ये दिखाना चाह रही है कि ये भाजपा का यहाँ पे बहुत बड़ा कुनबा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है रामपुर शहर में भाजपा की, और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली निश्चित तौर पर। धन्यवाद राहुल जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, जितने भी वक्ता भी हमारे साथ लाइव हुए थे, सभी ने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को झूठ बोलने वाली और जुमले की सरकार बताया। वहीं सिलेंडर के बढ़ती महंगाई के विरोध में भी जमकर हमला बोला है। आप जुड़े रहिए लाइव टाइम के साथ। कुछ ही देर में हम आपको स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम से भी लाइव जोड़ेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं दर्शक इसमें लाइव हूँ रामपुर शहर से, जहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रामपुर का 0 पॉइंट है, जो कि हेलीपैड को जोड़ता है। स्मृति ईरानी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए और काले झंडे लेकर, वहीं सिलेंडर के पोस्टर लेकर स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में जो रेट 2014 का रेट 414, 2022 का रेट 1150 रुपये लिखा है। वहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से मौजूद है, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और कहना है कि महंगाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुरजोर विरोध करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस रामपुर, NSUI, यूथ कांग्रेस के
सभी सदस्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। चक्कर है भाई, चक्कर है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आप देख सकते हैं कि पायलट की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री सीधा रामपुर के महाराज पूजा के लिए जाएगी, जहाँ से वो वापस लौट कर सर्कट हाउस पर आते हैं। वहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी, जहाँ पर हजारों की भीड़ को संबोधित करेगी। अनिल होश में आओ, 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 होश में आओ। लोग रानी का पूरी ओर विरोध किया जा रहा है। वहीं सुरेंद्र मोहन और एसडीपी रामपुर चंद्रशेखर गायत्री मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से नारे लगाकर समृद्धि रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये समृद्धि रैली की गाड़ी काफिला यहाँ से गुजरते हुए दर्शकों, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा से इस विरोध के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अतुल शर्मा जी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। इस विरोध के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरह से पूरा इस टाइम हिमाचल पर पूरा देश जो है महंगाई से झुलस रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से पिछली जब विपक्ष में स्मृति ईरानी थी तो बार बार ये मुद्दा उठाकर कहती थी कि जो है सिलेंडर के गैस बढ़ गए, जबकि उस समय जो है 450 रुपये जो है सिलेंडर का दाम था और आज 1100 प्लस जो है सिलेंडर का दाम हो गया है। तो जब ये संवेदनहीन है और भाजपा सरकार है, इसलिए आज जो है सब लोगों ने मिलकर जो है स्मृति ईरानी का जो है विरोध किया, उनके गो बैक के नारे लगाए हैं। इसमें महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी, हमारे विधायक श्री नंदलाल जी भी सम्मिलित हुए, रामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है तीस वर्मा और दूसरे लोग भी शामिल हुए हैं। तो मेरा ये तात्पर्य है, देखिए खाद्य तेल में कितनी वृद्धि हो गई है, हर एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो एक विरोध प्रदर्शन था, ये शांतिप्रिय तरीके से एक विरोध प्रदर्शन किया, एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन किया गया। और लोग जो है इस तरह से हमारे जो कीटनाशक और फफूंद है किसान बागवानों की जो किसान बागवानों के ऊपर जो 18% GST लागू किया गया है, इन सब के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन था केंद्रीय सरकार के खिलाफ। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ इसमें महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब सिंह दिल जी मौजूद है। मैडम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यही स्मृति ईरानी थी जो चीख कर कहती थी जब यूपीए की सरकार थी कि सिलेंडर के दाम कम करो, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। मैं आज पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी, आप लोग हिमाचल में बार बार आते हो, जुमलेबाजी करते हो, मैं पूछना चाहती हूँ गिनती तो इनको आती होगी, 450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1150 रुपए ज्यादा होते हैं। बड़े उससे कहती हैं ये लोग, जोर शोर से ये लोग कहते हैं
कि भाई यूपीए सरकार में जो है दाम ज्यादा थे। आज ये प्रधानमंत्री को कब चूड़ियां भेज रही है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। प्रदेश की महिलाएं इनसे पूछना चाहती है। आज इनके मुंह में दही जम गया है। आज जब भी महिलाओं की बात होती है, आपने देखा होगा दर्जनों भर महिला जो सांसद है, मंत्री है, मंत्रिमंडल में महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इनकी मंत्री कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे शर्म करो, डूब मरो। जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के बारे में आप नहीं कहते, महिलाओं का पक्ष आप नहीं लेती। आज स्मृति ईरानी फिर जुमलेबाजी करने यहाँ पर आई है, लेकिन हम चेताना चाहते हैं पूरे प्रदेश की जो महिलाएं वो चेताना चाहती है, स्मृति ईरानी जी 1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का कब होगा। और ये बताइए कि जो सब्सिडी थी जो आपने कम की है, वो सब्सिडी आप कब लोगों को देने जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और ये पूछना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए कब चूड़ियां भेजने वाली है, ये सिर्फ आप जुमलेबाजी करती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। और आने वाले चुनाव में देखिए, कर्मचारी सड़कों पर, युवा सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर और किसान सड़कों पर। आपने देखा होगा अभी हिमाचल प्रदेश में शरेआम गोलियां चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जयराम सरकार से कि आप जुमलेबाजी करने में, आप फेंकने में आप लोग व्यस्त हैं। कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा हाल है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आप पूछेंगे कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल क्यों है हिमाचल प्रदेश में? इसलिए ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को आने वाले चुनाव में किसान, बागवान, विद्यार्थी, आपने देखा पुलिस में भर्ती हुई पुलिस में, और उसके जो पेपर लीक हुए वो पैसों पर बेचे गए। आप देख सकते हैं ये नकारा निकम्मी सरकार। अरे इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। आप देखो ना यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? 1550 महिलाओं पर जो ज्यादती हुई है, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई है, उसमें आज स्मृति ईरानी जी कुछ कहेंगी? मुझे उम्मीद है वो कुछ कहेंगी। और हमारे जो राहुल गांधी जी है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो गई। ये बड़े जोर शोर से कह रही थी, बड़ी निर्लज्जता से ये कह रही थी स्मृति ईरानी कि भाई वहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति पे तो राहुल गांधी जी नमन कर लेते। आपने चश्मा पहना है ना, तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमें स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बड़े सेंट थे, हमें उन पे गर्व है, भारतवर्ष को उन पे गर्व है। इसलिए ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, लोगों को बरगलाती है, और ये काम बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। जोया मामा मानधन है। धन्यवाद नील जी। अध्यक्ष राहुल सोनी है। राहुल जी, क्या आज के प्रदर्शन के बाद स्मृति ईरानी के दौरे के बारे में क्या कहना है? देखिए, आज स्मृति ईरानी जी रामपुर आई थी, तो उनके विरोध में हम पूरा ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस और पूरी महिला कांग्रेस हम एकत्रित हुए। तो इसका एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है कि देखिए, जो ये स्मृति ईरानी है, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इतनी घटिया हरकतें ये करती थी सड़क पे बैठकर कि जब 400 रुपए सिलेंडर का दाम था, उस वक्त ये चिल्ला कर कहती थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज वो बेरोजगारी कहाँ गई? आज सिलेंडर का रेट 1200 रुपए हो गया है। 400 रुपए में आप शोर मचाते थे, लेकिन जो आज रेट 1200 हो गया, उसका क्या है? इतना आपने ड्रामा खड़ा किया हुआ है। और आप अभी राहुल गांधी जी की जो हमारी देश जोड़ो यात्रा हो रही है, उस पर आप इतना बड़ा मुखौल खड़ा कर रहे हो। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पूरे भाजपा सरकार को, मोदी जी से लेकर पूरे आपकी भाजपा को मिर्चें शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की। और आप लोग एक चीज देखिए, जो ये राहुल गांधी रैली का कर रहे हैं, कितना अच्छा समर्थन उनको केरला में मिला, कितने लोग उनके साथ जुड़े, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। तो कांग्रेस पार्टी देश में भी आने वाली है, और हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बात तय है। और
जो ये भाजपा की जुमले वाली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की सरकार है, और जो स्मृति ईरानी आज रामपुर बुशहर में आकर ये दिखाना चाह रही है कि ये भाजपा का यहाँ पे बहुत बड़ा कुनबा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है रामपुर बुशहर में भाजपा की, और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली निश्चित तौर पर। धन्यवाद राहुल जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, जितने भी वक्ता भी हमारे साथ लाइव हुए थे, सभी ने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को झूठ बोलने वाली और जुमले की सरकार बताया। वहीं सिलेंडर के बढ़ती महंगाई के विरोध में भी जमकर हमला बोला है। आप जुड़े रहिए लाइव टाइम के साथ। कुछ ही देर में हम आपको स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम से भी लाइव जोड़ेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शक इस समय लाइव हूँ रामपुर बुशहर से, जहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रामपुर का 0 पॉइंट है जो कि हेलीपैड को जोड़ता है। स्मृति ईरानी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए और काले झंडे लेकर वहीं सिलेंडर के पोस्टर लेकर स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में जो रेट 2014 का रेट 414, 2022 का रेट 1150 रुपये लिखा है। वहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से मौजूद है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कहना है कि महंगाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुरजोर विरोध करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस रामपुर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आप देख सकते हैं कि पायलट की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री सीधा रामपुर के महाराज पूजा के लिए जाएगी, जहाँ से वो वापस लौट कर सर्कट हाउस पर आते हैं। वहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी, जहाँ पर हजारों की भीड़ को संबोधित करेगी। अनिल ईरानी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहीं सुरेंद्र मोहन और एसडीपी रामपुर चंद्रशेखर गायत्री मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से नारे लगाकर स्मृति ईरानी का किया जा रहा है। ये स्मृति ईरानी की गाड़ी निकलती है, काफिला यहाँ से गुजरते हुए दर्शकों, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा से इस रोड के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है।
शर्मा जी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। विरोध के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरह से पूरा इस टाइम हिमाचल पर पूरा देश जो है महंगाई से झुलस रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से पिछली जब विपक्ष में स्मृति ईरानी थी तो बार बार ये मुद्दा उठाकर कहती थी कि जो है सिलेंडर के गैस बढ़ गए, जबकि उस समय जो है 450 रुपये जो है सिलेंडर का दाम था और आज 1100 प्लस जो है सिलेंडर का दाम हो गया है। तो जब ये संवेदनहीन है और भाजपा सरकार है, इसलिए आज जो है सब लोगों ने मिलकर जो है स्मृति ईरानी का जो है विरोध किया, उनके गो बैक के नारे लगाए हैं। इसमें महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी, हमारे विधायक श्री नंदलाल जी भी सम्मिलित हुए, रामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है तीस वर्मा और दूसरे लोग भी शामिल हुए हैं। तो मेरा ये तात्पर्य है, देखिए खाद्य तेल में कितनी वृद्धि हो गई है, हर एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो एक विरोध प्रदर्शन था, ये शांति प्रेरित तरीके से एक विरोध प्रदर्शन किया, एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन किया गया। और लोग जो है इस तरह से हमारे जो कीटनाशक और फफूंद है किसान बागवानों की जो किसान बागवानों के ऊपर जो 18% GST लागू किया गया है, इन सब के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन था केंद्रीय सरकार के खिलाफ। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ इसमें महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब सिंह गिल जी मौजूद है। मैडम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यही स्मृति ईरानी थी जो चीख कर कहती थी जब यूपीए की सरकार थी कि सिलेंडर के दाम कम करो, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। मैं आज पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी, आप लोग हिमाचल में बार बार आते हो, जुमलेबाजी करते हो, मैं पूछना चाहती हूँ गिनती तो इनको आती होगी, 450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1150 रुपए ज्यादा होते हैं। बड़े उससे कहती हैं ये लोग, जोर शोर से ये लोग कहते हैं कि भाई यूपीए सरकार में जो है दाम ज्यादा थे। आज ये प्रधानमंत्री को कब चूड़ियां भेज रही है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्रदेश की महिलाएं इनसे पूछना चाहती है। आज इनके मुंह में दही जम गया है। आज जब भी महिलाओं की बात होती है, आपने देखा होगा दर्जनों भर महिला जो सांसद है, मंत्री है, मंत्रिमंडल में महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इनकी मंत्री कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे शर्म करो, डूब मरो। जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के बारे में आप नहीं कहते, महिलाओं का पक्ष आप नहीं लेती। आज स्मृति ईरानी फिर जुमलेबाजी करने यहाँ पर आई है, लेकिन हम चेताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जो महिलाएं वो चेताना चाहती है, स्मृति ईरानी जी 1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का कब होगा? और ये बताइए कि जो सब्सिडी थी जो आपने कम की है, वो सब्सिडी आप कब लोगों को देने जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और ये पूछना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए कब चूड़ियां भेजने वाली हैं? कि सिर्फ आप जुमलेबाजी करती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। और आने वाले चुनाव में देखिए, कर्मचारी सड़कों पर, युवा सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर और किसान सड़कों पर। आपने देखा होगा अभी हिमाचल प्रदेश में शरेआम गोलियां चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जयराम सरकार से कि आप जुमलेबाजी करने में, आप फेंकने में आप लोग व्यस्त हैं। कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा हाल है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आप पूछेंगे कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल क्यों है हिमाचल प्रदेश में? इसलिए ये जो सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को आने वाले चुनाव में किसान, बागवान, विद्यार्थी, आपने देखा पुलिस में भर्ती हुई पुलिस में, और उसके जो पेपर लीक हुए वो पैसों पर बेचे गए। आप देख सकते हैं ये नकारा निकम्मी सरकार। अरे इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। आप देखो ना यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? 1550 महिलाओं पर जो ज्यादती हुई है, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई है, उसमें आज स्मृति ईरानी जी कुछ कहेंगी? मुझे उम्मीद है वो कुछ कहेंगी। और हमारे जो राहुल गांधी जी है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो गई
ये बड़े जोर शोर से कह रही थी, बड़ी निर्लज्जता से ये कह रही थी स्मृति ईरानी कि भाई वहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति पे तो राहुल गांधी जी नमन कर लेते। आपने चश्मा पहना है ना, तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमें स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बड़े सेंट थे, हमें उन पे गर्व है, भारतवर्ष को भी गर्व है। इसलिए ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, लोगों को बरगलाती है और ये काम बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। जोया मामा मानना नहीं। धन्यवाद सुनील जी। अध्यक्ष राहुल सोनी है। राहुल जी, क्या आज के प्रदर्शन के बाद स्मृति ईरानी के दौरे के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज स्मृति ईरानी जी रामपुर आई थी, तो उनके विरोध में हम पूरा ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस और पूरी महिला कांग्रेस हम एकत्रित हुए। तो इसका एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है कि देखिए, जो ये स्मृति ईरानी है, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इतनी घटिया हरकतें ये करती थी सड़क पे बैठकर कि जब 400 रुपए सिलेंडर का दाम था, उस वक्त ये चिल्ला कर कहती थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज वो बेरोजगारी कहाँ गई? आज सिलेंडर का रेट 1200 रुपए हो गया है। 400 रुपए में आप शोर मचाते थे, लेकिन जो आज रेट 1200 हो गया, उसका क्या है? इतना आपने ड्रामा खड़ा किया हुआ है। और आप अभी राहुल गांधी जी की जो हमारी देश जोड़ो यात्रा हो रही है, उस पर आप इतना बड़ा मुखौल खड़ा कर रहे हो। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पूरे भाजपा सरकार को, मोदी जी से लेकर पूरे आपकी भाजपा को मिर्चें शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की। और आप लोग एक चीज देखिए, जो ये राहुल गांधी रैली का कर रहे हैं, कितना अच्छा समर्थन उनको केरला में मिला, कितने लोग उनके साथ जुड़े, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। तो कांग्रेस पार्टी देश में भी आने वाली है और हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बात तय है। और जो ये भाजपा की जुमले वाली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की सरकार है, और जो स्मृति ईरानी आज रामपुर शहर में आकर ये दिखाना चाह रही है कि ये भाजपा का यहाँ पे बहुत बड़ा कुनबा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है रामपुर शहर में भाजपा की, और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली निश्चित तौर पर। धन्यवाद राहुल जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, जितने भी वक्ता भी हमारे साथ लाइव हुए थे, सभी ने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को झूठ बोलने वाली और जुमले की सरकार बताया। वहीं सिलेंडर के बढ़ती महंगाई के विरोध में भी जमकर हमला बोला है। आप जुड़े रहिए लाइव टाइम के साथ। कुछ ही देर में हम आपको स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम से भी लाइव जोड़ेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शक इसमें लाइव हूँ रामपुर शहर से, जहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रामपुर का 0 पॉइंट है जो कि हेलीपैड को जोड़ता है। स्मृति ईरानी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए और काले झंडे लेकर वहीं सिलेंडर को पोस्टर लेकर स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में जो रेट 2014 का रेट 414, 2022 का रेट 1150 रुपये लिखा है। वहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से मौजूद है, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और कहना है कि महंगाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुरजोर विरोध करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस रामपुर, NSUI यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आप देख सकते हैं कि पायलट की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ से केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री सीधा रामपुर के महाराज पूजा के लिए जाएगी, जहाँ से वो वापस लौट कर सरपटा आते हैं वहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, जिसके बाद में वहाँ से सीधा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी, जहाँ पर हजारों की भीड़ को संबोधित करेगी। अनिल स्मृति ईरानी का पूरी ओर विरोध किया जा रहा है। सुरेंद्र मोहन और एसडीपीओ रामपुर चंद्रशेखर गायत्री मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से नारे लगाकर स्मृति ईरानी का विरोध किया जा रहा है। ये स्मृति ईरानी की गाड़ी निकलती है, काफिला यहाँ से गुजरते हुए दर्शकों, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा से इस रोड के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अतुल शर्मा जी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस विरोध के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरह से पूरा इस टाइम हिमाचल पर पूरा देश जो है महंगाई से झुलस रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से पिछली जब विपक्ष में स्मृति ईरानी थी तो बार बार ये मुद्दा उठाकर कहती थी कि जो है सिलेंडर के गैस बढ़ गए, जबकि उस समय जो है 450 रुपये जो है सिलेंडर का दाम था और आज 1100 प्लस जो है सिलेंडर का दाम हो गया है। तो जब ये संवेदनहीन है और भाजपा सरकार है, इसलिए आज जो है सब लोगों ने मिलकर जो है स्मृति ईरानी का जो है विरोध किया, उनके गो बैक के नारे लगाए हैं। इसमें महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी, हमारे विधायक श्री नंदलाल जी भी सम्मिलित हुए, रामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है तीस वर्मा और दूसरे लोग भी शामिल हुए हैं। तो मेरा ये तात्पर्य है, देखिए खाद्य तेल में कितनी वृद्धि हो गई है, हर एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो एक विरोध प्रदर्शन था, ये शांति प्रेरित तरीके से एक विरोध प्रदर्शन किया, एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन किया गया। और लोग जो है इस तरह से हमारे जो कीटनाशक और फफूंद है किसान बागवानों की जो किसान बागवानों के ऊपर जो 18% GST लागू किया गया है, इन सब के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन था केंद्रीय सरकार के खिलाफ। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ इसमें महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब सिंह गिल जी मौजूद है। मैडम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यही स्मृति ईरानी थी जो चीख कर कहती थी जब यूपीए की सरकार थी कि सिलेंडर के दाम कम करो, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। मैं आज पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी, आप लोग हिमाचल में बार बार आते हो, जुमलेबाजी करते हो, मैं पूछना चाहती हूँ गिनती तो इनको आती होगी, 450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1150 रुपए ज्यादा होते हैं। बड़े उससे कहती हैं ये लोग, जोर जोर से ये लोग कहते हैं कि भाई यूपीए सरकार में जो है दाम ज्यादा थे। आज ये प्रधानमंत्री को कब चूड़ियां भेज रही हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्रदेश की महिलाएं इनसे पूछना चाहती है। आज इनके मुंह में दही जम गया है। आज जब भी महिलाओं की बात होती है, आपने देखा होगा दर्जनों भर महिला जो सांसद है, मंत्री है मंत्रिमंडल में, महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इनकी मंत्री कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे शर्म करो, डूब मरो। जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के बारे में आप नहीं कहते, महिलाओं का पक्ष आप नहीं लेती। आज स्मृति ईरानी फिर जुमलेबाजी करने यहाँ पर आई है, लेकिन हम चेताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जो महिलाएं वो चेताना चाहती है, स्मृति ईरानी जी
1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का कब होगा? और ये बताइए कि जो सब्सिडी थी जो आपने कम की है वो सब्सिडी आप कब लोगों को देने जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और ये पूछना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए कब चूड़ियाँ भेजने वाली हैं? कि सिर्फ आप जुमलेबाजी करती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। और आने वाले चुनाव में देखिए, कर्मचारी सड़कों पर, युवा सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर और किसान सड़कों पर। आपने देखा होगा अभी हिमाचल प्रदेश में शरेआम गोलियां चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जयराम सरकार से कि आप जुमलेबाजी करने में, आप फेंकने में आप लोग व्यस्त हैं। कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा हाल है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आप पूछेंगे कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल क्यों है हिमाचल प्रदेश में? इसलिए ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को आने वाले चुनाव में किसान, बागवान, विद्यार्थी, आपने देखा पुलिस में भर्ती हुई पुलिस में, और उसके जो पेपर लीक हुए वो पैसों पर बेचे गए। आप देख सकते हैं ये नकारा निकम्मी सरकार। अरे इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। आप देखो ना यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? 1550 महिलाओं पर जो ज्यादती हुई है, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई है, उसमें आज स्मृति ईरानी जी कुछ कहेंगी? मुझे उम्मीद है वो कुछ कहेंगी। और हमारे जो राहुल गांधी जी है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो इनके पेट में बहुत दर्द हो गई। ये बड़े जोर शोर से कह रही थी, बड़ी निर्लज्जता से ये कह रही थी स्मृति ईरानी कि भाई वहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति पे तो राहुल गांधी जी नमन कर लेते। आपने चश्मा पहना है ना, तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमें स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बड़े सेंट थे, हमें उन पे गर्व है, भारतवर्ष को भी गर्व है। इसलिए ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, लोगों को बरगलाती है और ये काम बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। जोया मामा मानधन। धन्यवाद सुनील जी। अध्यक्ष राहुल सोनी है। राहुल जी, क्या आज के प्रदर्शन के बाद स्मृति ईरानी के दौरे के बारे में क्या कहना है? देखिए, आज स्मृति ईरानी जी रामपुर आई थी तो उनके विरोध में हम पूरा ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस और पूरी महिला कांग्रेस हम एकत्रित हुए। तो इसका एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है कि देखिए, जो ये स्मृति ईरानी है, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इतनी घटिया हरकतें ये करती थी सड़क पे बैठकर कि जब 400 रुपये सिलेंडर का दाम था उस वक्त ये चिल्ला कर कहती थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज वो बेरोजगारी कहाँ गई? आज सिलेंडर का रेट 1200 रुपये हो गया है। 400 रुपये में आप शोर मचाते थे, लेकिन जो आज रेट 1200 हो गया उसका क्या है? इतना आपने ड्रामा खड़ा किया हुआ है। और आप अभी राहुल गांधी जी की जो हमारी देश जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर आप इतना बड़ा मुखौल खड़ा कर रहे हो। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पूरे भाजपा सरकार को, मोदी जी से लेकर पूरे आपकी भाजपा को मिर्चें शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की। और आप लोग एक चीज देखिए, जो ये राहुल गांधी रैली का कर रहे हैं, कितना अच्छा समर्थन उनको केरला में मिला, कितने लोग उनके साथ जुड़े, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। तो कांग्रेस पार्टी देश में भी आने वाली है और हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बात तय है। और जो ये भाजपा की जुमले वाली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की सरकार है, और जो स्मृति ईरानी आज रामपुर शहर में आकर ये दिखाना चाह रही है कि ये भाजपा का यहाँ पे बहुत बड़ा कुनबा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है रामपुर शहर में भाजपा की, और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली निश्चित तौर पर। धन्यवाद राहुल जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, जितने भी वक्ता भी हमारे साथ लाइव हुए थे, सभी ने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को झूठ बोलने वाली और जुमले की सरकार बताया। वहीं सिलेंडर के बढ़ती महंगाई के विरोध में भी जमकर हमला बोला है। आप जुड़े रहिए लाइव टाइम के साथ। कुछ ही देर में हम आपको स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम से भी लाइव जोड़ेंगे। धन्यवाद।
दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शक इस समय लाइव हूँ रामपुर मुशहर से, जहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये रामपुर का 0 पॉइंट है जो कि हेलीपैड को जोड़ता है। स्मृति ईरानी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए और काले झंडे लेकर वहीं सिलेंडर के पोस्टर लेकर स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में जो रेट 2014 का रेट 414, 2022 का रेट 1150 रुपये लिखा है। वहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से मौजूद है, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कहना है कि महंगाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुरजोर विरोध करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस रामपुर NSUI यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है।